मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। नीचे जो लिखा गया है उसमें शुद्ध शब्द कौन है, तो सौहार्द। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध शब्द कौन है इसमें, सौहार्द। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्न चिन्ह में, मतलब नीचे जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह में योजक चिन्ह कौन है, तो योजक चिन्ह सी नंबर आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, जो माता पिता, दाल भात, चोखा चटनी, रात दिन, इसके बीच में यूज किया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन 26 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। अक्टूबर जो शब्द है वो कौन संज्ञा है, तो अक्टूबर आपका जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक इसलिए है क्योंकि इसको नाम बता दिया गया है, ठीक ना। अगर महीना खाली कहता है तो महीना जातिवाचक हो जाता है, बट महीना का नाम बता दिया है कि अक्टूबर महीना। अगर किसी को नाम ले लिया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक ना। जैसे नदी कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक, लेकिन नदी के नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार महीना कहते चाहे मंथ कहते तो मेरा जातिवाचक होता है, लेकिन महीना का नाम ले लिए अक्टूबर महीना तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर देख रहे हैं। सुख शब्द कौन लिंग है, तो सुख शब्द जो लिंग है वो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोगों ने चोर को मारा, ये किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का उदाहरण है। क्या कि क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, ठीक ना। काम करने का फल जिस पे पड़ता है उसे काची बोलते हैं, कर्म कारक। तो देखिए यहाँ पर चोर पर फल पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने चोर को मारा, तो चोर तो चाहे तो सुधर जाएगा, चाहे तो कुछ या और भी बिगड़ जाएगा, कुछ तो इस पर फल पड़ेगा चोर पर। मतलब कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसको काची बोलते हैं, कर्म कारक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 59 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको 59, शिक्षा शब्द क्या है। शिक्षा जो शब्द है क्या है, तो शिक्षा शब्द जो है आपको तत्सम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा शब्द क्या है, तत्सम। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बाघ शब्द का जो स्त्रीलिंग है बाघिन होता है। बाघ का जो स्त्रीलिंग होता है बाघिन, ठीक ना। जैसे लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होता है, ठीक ना। पिता का माता होता है स्त्रीलिंग, उसी प्रकार बाघ का जो स्त्रीलिंग होता है बाघिन होता है। ऑप्शन बी इक्वल टू, ऑप्शन बी आपका सही है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, उदय शब्द का विशेषण क्या है, तो उदय शब्द का जो विशेषण है वो उदित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी का। क्वेश्चन नंबर 62 को देख रहे हैं। पानी शब्द कौन संज्ञा है। पानी शब्द कौन संज्ञा है, तो पानी जो है द्रववाचक संज्ञा है, क्योंकि पानी को न गिन सकते हैं, ठीक ना। इसको गिन नहीं सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या चीज है, द्रववाचक संज्ञा है। द्रववाचक संज्ञा की डिफिनेशन है जिसको गिना नहीं जाता है उसे क्या चीज कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए तो पानी क्या है आपका, द्रववाचक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पीत जोड़ अंबर। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पीत जोड़ अंबर। पीताम्बर का क्या है, संधि विच्छेद है। 64 का हम आंसर देखेंगे। संयोग शब्द का विलोम क्या है। संयोग का मतलब योग होता है, अब वियोग का मतलब अलग, जुदा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। संयोग का अर्थ होता है मेल मिलाप, अब वियोग का मतलब होता है अलग, जुदाई, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे बोल रहा है
छत से उतरी हुई लाता किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का है उदाहरण है। छत से उतरी हुई लाता किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि जो लाता जो हो रहा है छत से जुदा हो रहा है, जिसमें जुदाई होता है उसको बोलते हैं अपादान कारक। जैसे में हम बोल सकते हैं मैं घर से आता हूँ, मैं तुम्हारे घर को छोड़कर और यहाँ पर आया, ठीक है, ये भी अपादान कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पेड़ से पत्तियाँ अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, इसलिए वो भी अपादान कारक होगा। ठीक उसी प्रकार छत से उतरी हुई लाता, मतलब लता को छत से उतार दिया गया है, जुदा कर दिया गया है, इसलिए अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार में हुआ था, कोलार गांव में, जो कर्नाटक में पड़ता है। श्रीनिवास जी का जन्म। श्रीनिवास जी दही वाला मगमा का लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है 67 कि लड़का अगर कुल उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं तो किसको है? यह किसने कहा था? तो नजम्मा कहा था, जो मगामा का बहू था। नजमा बोली थी कि यह मेरा बेटा है, इस पर मारने का हक मेरा नहीं तो किसका है? ठीक ना? ऐसे कौन बोला था? नजमा ही तो बोला था, ठीक ना? तो 67 का जो आंसर होगा वो नजमा होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 देख रहे हैं। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी के है? तो जो कहानी है ढहते विश्वास, जिसमें सीता जो होता है मुख्य पात्र के रूप में रहती है, ठीक ना? ये जो लाइन लिखा गया है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो ढहते विश्वास का। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आपसे कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के जो थे वो दलई बांध को निगरानी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गया था, दहाड़ आ गया था, जिसके कारण दलई बांध को देख रहे थे कि कहीं से टूट ना जाए। और जहाँ पर दलई बांध टूट रहे थे वहाँ पर लोग मिट्टी को बोरा रख रहे थे, ठीक है ना? इस बात को याद रखिएगा। तो बारी बारी से गांव के लड़के किसको निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की क्वेश्चन है मेरा कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसका उपमा देती थी? तो गौशाला की। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना? जब कोई कहता था कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, ठीक ना, तो मंगू को माँ बोलती थी कि मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल में जाएगी मंगू तो उसको कौन देख रेख करेगा? जिस तरह हम देख रेख करते हैं उस तरह कौन देख रेख करेगा, ठीक ना? मंगू जन्म से ही पागल थी, जिसके कारण वह कपड़े में ही पैखाना कर देती थी, मलमूत्र जो भी होता था कपड़े में कर देती थी, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करती थी कि उसको वैसा देख रेख कौन करेगा, ठीक ना? तो मंगू को माँ को हॉस्पिटल के लिए किसको उपमा देती थी? तो गौशाला की। क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, वाणी कब 20 के समान हो जाता है? तो वाणी जो होता है कब 20 के समान हो जाता है? तो राम के नाम के बिना जो होता है वाणी 20 का समान हो जाता है। जिस शब्द में, जिस वाणी में, जिस आवाज़ में अगर राम के नाम न हो वह वाणी 20 के समान हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना? वाणी कब 20 के समान हो जाता है? तो वाणी 20 का समान हो जाता है जब राम के नाम के शब्द को हम उसमें जप नहीं करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं। कबीर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर जो रसखान थे किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पठान राजवंश में। प्रीतम नंद किशोर, क्वेश्चन नंबर 74 है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करे सके, यह पंक्ति किस कविता का है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका जो घनानंद का चीज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक ना। प्रेम आयनी श्री राधिका के लेखक कौन है? घनानंद, इस बात को याद रखिएगा। 75 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनाछरी। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सवैया और घनाछरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनाछरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 76 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, बिरह लीला किनकी रचना है? बिरह लीला किनकी रचना है? तो आपका जो होगा घनानंद की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिरह लीला जो है वो घनानंद द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देख रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जीर्ण जनपद से, ठीक ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? जिसका करेक्ट आंसर होगा जीर्ण जनपद से। 78 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इगवानी किसकी काव्य कृति है? इगवानी जो है किसकी काव्य कृति है? मतलब इगवानी किसका द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रानंद पंत की, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है इगवानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 79 कर रहा है। सुमित्रानंद पंत का मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो अध्यात्मकवाद की ओर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंहासन खाली करो कि जानता आता है किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो कि जानता आता है किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है कि जनता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो जनता शब्द में प्रत्यय जो है ता प्रत्यय है, ठीक। क्योंकि प्रत्यय जो लगता है पीछे, तो पीछे क्या लगा हुआ है? ता। प्रत्यय जो लगता है हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो प्रत्यय पूछा है इसलिए पीछे में क्या लगा हुआ है? ता। इसमें ता आंसर होगा ऑप्शन सी। 82, देहचोर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसलिए है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आया है। देहचोर, देह को चुराने वाला, देह को चुराने वाला। देहचोर मतलब होता है देह को चुराने वाला। इसमें कारक चिन्ह का यूज हुआ है, ठीक ना। इसमें के शब्द का यूज हुआ है। के जो है कारक शब्द का काची है, पहचान विधि है, ठीक ना। तो देहचोर जो है तत्पुरुष समास है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, आसुर शब्द का परिवाची क्या है? तो आसुर शब्द का जो परिवाची होता है दानव होता है, राक्षस होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आसुर का उल्टा जो परिवाची होता है वो दानव होता है। आसुर का जो परिवाची शब्द दानव होता है, राक्षस भी होता है। एकता शब्द का विलोम क्या है? एकता का उल्टा होता है अनेकता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एकता शब्द का विलोम क्या होगा? अनेकता। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको हम चंद्रशेखर कहेंगे। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कह रहा है एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा एक कार्य से दो लाभ होना। एक कार्य से दो लाभ होना इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पंथ दो कार्य का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो एक कार्य से दो लाभ। आटा शब्द क्या है? तो आटा शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग। आटा शब्द क्या आपका? पुल्लिंग है। चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द द्विगु समास है। द्विमंजिला, तीन मंजिला, चारमुहानी, पाँचमुहानी, ये सब कौन सा समास आता है? द्विगु समास होता है, ठीक ना। क्योंकि शुरुआत में संख्या लग कर आता है, ठीक ना। जिस समास में शुरुआत में कोई संख्या आ जाए, जैसे 4, 5, 6 मंजिला, 7 मंजिला, ठीक ना, तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण यह है कि जो पहला जो शब्द होता है वो संख्या होता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप ही चला जाता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला जाता है, ठीक ना। मैं आप ही चला जाता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक का उदाहरण ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक। क्योंकि इसमें 30 जो है 30 यह संख्या है, तो 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस बात को याद रखिएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो परिजन शब्द में जो है परि उपसर्ग है, क्योंकि शुरुआत में जो लगता है उसको उपसर्ग बोले हैं। और शुरुआत में क्या लगा हुआ है? परि। तो शुरुआत में परि लगा है, इसलिए यह परि उपसर्ग है। बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो पीछे क्या लगा है? या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, या। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहन समास कौन समास है? भाई बहन शब्द जो है कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व। भाई बहन कौन समास है? द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान रहेगा, ठीक ना। माता पिता, चोखा चटनी, दाल भात, ठीक ना, रात दिन, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का यूज होता है। एंड लास्ट 96 कलंक शब्द का विशेषण क्या है? तो कलंक शब्द का जो विशेषण है कलंकित होगा। उम्मीद होगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।